प्रिय विद्यार्थियों, आज से पहले की कक्षा में हमने अलंकार का शाब्दिक अर्थ, अलंकार की परिभाषा, अलंकार के भेद पढ़े। अब इसके बाद अभी इस पाठ में बनता है अलंकार का काव्य में महत्व। अलंकार का काव्य में महत्व पहला बिंदु बनता है काव्य का सौंदर्य बढ़ता है। दूसरा बिंदु काव्य में रोचकता उत्पन्न होती है। तीसरा बिंदु काव्य के शब्द एवं अर्थ में स्पष्टता आती है। चौथा बिंदु कम शब्दों में अधिक अर्थ या भावार्थ उत्पन्न होता है। इसके बाद कक्षा 12 के अनिवार्य हिंदी में जो आपके अलंकार प्रकरण के अनुसार सिलेबस में प्रमुख अलंकार हैं उनको हम पढ़ेंगे। प्रमुख अलंकार एक नंबर पर शब्दालंकार, कक्षा 12 के अनिवार्य हिंदी में 3 शब्दालंकार हैं। अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और क नंबर पर है श्लेष अलंकार। दूसरे नंबर पर अर्थ अलंकार, आपके सिलेबस में है उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार
उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, विरोधाभास अलंकार, और अंतिम है 6 नंबर पर उदाहरण अलंकार। इस प्रकार से आपके सिलेबस में 3 शब्दालंकार है और 4 अर्था अलंकार। पहला शब्दालंकार है अनुप्रास अलंकार। काव्य में जहां एक या एक से अधिक वर्ण की क्रमशः 2 या 2 से अधिक बार आवर्ती होती है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा है काव्य में जहां एक या एक से अधिक वर्ण की क्रमशः 2 या 2 से अधिक बार आवर्ती होती है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए। उपर्युक्त यहां देखिए इस उदाहरण में भय वर्ण की 2 से अधिक बार आवर्ती हुई है। इसके बाद रै वर्ण की 2 बार आवर्ती हुई है। उपर्युक्त उदाहरण में भय वर्ण की 2 से अधिक बार आवर्ती 2 से अधिक बार क्रमशः आवर्ती हुई है। इसके बाद अन्य दूसरे
देखें। तरनी, तनुजा, तटे, तमाल। तरनी, तनुजा, तटे, तमाल, बहु, छाए। इस उदाहरण में देखिए, तय, 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 तय वर्ण की 2 से अधिक बार आवृत्ति हुई है। उपर्युक्त उदाहरण में तय वर्ण की क्रमशः 2 से अधिक बार आवृत्ति हुई है। इसके बाद अनुप्रास अलंकार के भेद। अनुप्रास अलंकार के भेद। निम्नांकित भेद हैं। यहां मैंने संख्या में लिख करके निम्नांकित भेद हैं इस प्रकार से लिखा है। उसके पीछे एक कारण है। कुछ व्याकरणकार अनुप्रास के 4 भेद बताते हैं, कुछ व्याकरणकार अनुप्रास के 5 भेद बताते हैं, जो हम क्रमशः पढ़ेंगे, उसके बाद आपको समझाएंगे। वृत्त्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास अलंकार जहां काव्य में एक ही वर्ण की अनेक बार आवर्ती हो, उसे वृत्त्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे विरति, विवेक, विमल, विज्ञान। इस उदाहरण में वह वर्ण की 1 से अधिक बार आवृत्ति हुई है। उपर्युक्त उदाहरण में
वह वर्ण की क्रमशः अनेक बार आवर्ती हुई है। दूसरा अनुप्रास का भेद है छेकानुप्रास। जहां एक वर्ण की आवृत्ति दो बार से अधिक नहीं हो उसे छेकानुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे कानन, कठिन, भयंकर, भारी। उक्त उदाहरण में क वर्ण की, भय वर्ण की, न वर्ण की और र वर्ण की दो बार आवृत्ति हुई है। उपर्युक्त उदाहरण में क, न, र और भय वर्ण की दो बार आवर्ती हुई है। 3 नंबर पर अनुप्रास का भेद है श्रुत्या नुप्रास। जहां काव्य में जिन वर्णों का उच्चारण स्थान जहां काव्य में जिन वर्णों का उच्चारण स्थान किसी एक ही वर्ग पर आधारित हो उसे श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं।
जैसे दिनांत था, दिनांत था, थे दीननाथ, थे दीननाथ डूबते। दै नै तै थे थे उपर्युक्त उदाहरण में दै नै थे तै वर्णों का उच्चारण तय वर्ग पर आधारित है। अब इसके बाद चौथा अनुप्रास का चौथा भेद हम पढ़ेंगे। अंत्यानुप्रास अनुप्रास का चौथा भेद है अंत्य अनुप्रास, जहां काव्य के छंद में, जहां काव्य के, थोड़ा सा सुधार करें, जहां काव्य में छंद के चरण, छंद के चरण के अंत में, जहां काव्य में छंद के चरण के अंत में एक ही वर्ण से समाप्ति हो, उसे अंत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे काली काली अलकों में, काली काली अलकों में काली काली अलकों में, आलस मद नत पलकों में, आलस मद नत पलकों में,
यहाँ इस छंद में दोनों चरणों के अंत में वर्ण एक समान है, उसके आधार पर इनकी समाप्ति होने के कारण यहाँ अंत्यानुप्रास अलंकार है। पांचवा भेद है आपका लाटानुप्रास। लाटानुप्रास जहां काव्य में शब्दों एवं वाक्यों की आवर्ती हो, परंतु अल्प विराम का स्थान बदल कर अन्वय करने पर दोनों का अर्थ बदल जाता है। उसे लाटानुप्रास कहते हैं। जैसे पराधीन जो जने नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, नहीं स्वर्ग नरक का हेतु। इसी चरण को हम पुनः लिखेंगे और अल्प विराम बदल देंगे तो इन दोनों पंक्तियों के अर्थ में भिन्नता हो जाएगी। पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरक का हेतु। यहां जन के बाद अल्पविराम चिन्ह है, यहां नहीं के बाद अल्पविराम चिन्ह है। इस अल्प विराम चिन्ह के द्वारा जब इसका हम अन्वय करते हुए भावार्थ करेंगे या शब्दार्थ करेंगे तो उसमें परिवर्तन हो गया है। इसका ऊपर की पंक्ति का अर्थ है जो मनुष्य दूसरे के अधीन है वह स्वर्ग नरक को नहीं जानता है। दूसरी पंक्ति का अर्थ होगा जो मनुष्य दूसरों के अधीन नहीं है वह स्वर्ग नरक को जानता है। परंतु कुछ व्याकरणकार लाटानुप्रास को अनुप्रास का भेद नहीं मानते हैं। इन व्याकरणकारों की
दृष्टि से अनुप्रास अलंकार के 4 भेद ही माने गए हैं। उन्होंने लाटा अनुप्रास को अनुप्रास का भेद न मानकर अर्था अलंकार के अंतर्गत इसे अलग से वर्णित किया है। आज की कक्षा इतनी ही रहेगी, आगे कल बताएंगे आपको। होगी साहब, ज्यादा बड़ी हो गया आपको 30 क्या